सोचिए एक शाही महल जहाँ हो रही है रहस्यमयी मौतें और इन मौतों के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा का साया है। एक लड़की जिसे उन मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और एक योद्धा लड़का जो उन आत्माओं के दुनिया में जाके उनको मारता है या उनको बचाता है या उनसे लड़ता है। अब दोनों को मिलकर इस श्राप को हटाना है और उस महल को बचाना है। नेटफ्लिक्स पे आई हुई एक कोरियन हॉरर फैंटेसी सीरीज जिसका नाम है द ईस्ट प्लेस, जो मिस्ट्री हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर को दिखाती है। भाई सस्पेंस भी काफी अच्छा है इसमें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो कहानी है एक शापित महल की या ईस्ट प्लेस की, जहाँ पर रहस्यमयी तरीके से वहां के वारिसों की मौत हो रही है एक के बाद एक, और ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा कर रही है। वो आत्मा कौन है, वो क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे राज है, ये सब सीरीज के अंदर दिखाता है। अब राजा और पूरे दरबार के सब लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं। अब राजा क्या करता है कि किसी ऐसे को बुला के लाता है जो इन आत्माओं से लड़ सके, और उसका साथ देने आती है उनकी खुद की बेटी, जिसे आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों जब इसे आत्माओं के पीछे ढूंढने पे लगते हैं कि भाई ये किसकी, तो धीरे धीरे ये राज जब खुलता है ना, तो भाई 30 साल पुराने राज खुलते हैं। यानी कि जब राजा होता है, वो जब खुद राजा बनता है, वो कैसे राजा बनता है, वो क्यों बनता है, और उनकी जो राज दरबारी का होती हैं, जो रानियां होती हैं, उनकी क्या कहानी है। तो अब देखना ये है कि भाई ये दोनों क्या सच में वो आत्मा को पकड़ पाते हैं, और वो कौन सी आत्मा है। जब वो इन आत्माओं को पकड़ने जाते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि इसमें एक नहीं बल्कि 30-30, बल्कि इतनी सारी आत्माएं कि आप सोच भी नहीं सकते। और कौन है जो इन मर्डर को कर रहा है, सिर्फ वारिसों को ही मार रहा है। यानी कि वहां राजा बनने के लिए कोई बच्चा बचता ही नहीं है। वो हर बच्चा जो उसका बड़ा होता है वो उसे उससे पहले ही मार देता है। तो भाई ट्विस्ट और टर्न्स बहुत सारे सीरीज के अंदर है, कहानी बहुत सॉलिड है। भाई स्टोरी में कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, तो इसलिए खुद जाके सीरीज देखो वो दोनों किस तरीके से इन आत्माओं से निपट पाते हैं। कहानी में ज्यादा नहीं बताया है, हल्का सा आपको छुपा के रखा है, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स में आपको बहुत मजा आएगा सीरीज देखने में। आइए थोड़े पॉजिटिव की बात करते हैं। भाई यूनिक स्टोरी है और फैंटेसी कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़ा अलग है, वो काफी मजा आएगा आपको देखने में। सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की है, बीजीएम भी कहीं कहीं पे काम करता है, नो डाउट। बीजीएम इतना बैड नहीं है बट कहीं कहीं पे काम करता है। हिंदी डबिंग बहुत सॉलिड है भाई, एक नंबर हिंदी डबिंग है। सस्पेंस मिस्ट्री बहुत कमाल का है इसमें, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। जितने भी करेक्टर इसमें लिए गए ना भाई, सबकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। देखिए अब इतने पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। चलिए बात करते हैं थोड़े नेगेटिव। नेगेटिव का पहला पॉइंट है यार, ये सीरीज लंबी बहुत है। 30 मिनट 45 मिनट पर सीरीज है, पर एपिसोड है ये। तो सीरीज लंबी बहुत है, ये थोड़ी स्लो हो सकती थी और थोड़ा शॉर्ट हो सकती थी। पेसिंग भी आपको इसकी बहुत स्लो फील हो सकती है। मतलब शुरू के 4 एपिसोड तो आप अगर निपटा दिए, 4 के बाद तो ये कमाल की है नो डाउट, बट 4 एपिसोड आपको निपटाने पड़ेंगे, तो वो काफी थोड़ा पेस उनका बढ़ सकता था। और कहीं कहीं पे वीएफएक्स बहुत डल जैसे लगते हैं यार, कि नहीं मजा आता देखने में। बट फिर भी वीएफएक्स सीजीआई कहीं कहीं पे बहुत डाउन है इसके। और एडिटिंग भी मुझे लगा कि कहीं कहीं पे बिल्कुल नॉर्मल जैसे कर दी इन्होंने, कुछ अलग हटके नहीं कर पाए। तो ठीक है, ओवरऑल मेरी तरफ से सीरीज को भाई 3 आउट ऑफ 5 है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।